बच्चों आज जो है हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? एक कीबोर्ड है। तो आज इसके बारे में ही हम पूरी जानकारी करेंगे डिटेल से। तो ये जो है आपकी बुक का पेज है, पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो है हर कीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कोई कमांड देते हैं। जैसे हमें टाइप करना है तो हम क्या करते हैं, इन बटनों से नाम लिख देते हैं अपना। ठीक है, क्या करेंगे, पेंट करते थे, कुछ लिखना हो, ठीक है, कुछ डिलीट करना हो तो इनसे ही काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरह करेंगे। भी देखो, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने में, आंकड़े का मतलब क्या हो गया? डेटा। डेटा का मतलब कुछ लिखना हो, कुछ नंबर डिजिट्स लिखने, अंक लिखने हो, कोई अक्षर लिखना हो, यानी किसी का नाम लिखना हो या कोई अंक लिखना हो, संख्याएं, वो सारा डेटा होगा। ठीक है, और निर्देश देने के लिए किया था। निर्देश का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं इस स्क्रीन को बंद करना है हमें, तो हम इसको इसी से बंद कर सकते हैं। इसको निर्देश देंगे Alt F4, बंद हो जाएगा। ठीक है, टैब है, बहुत सारे ऑप्शन अभी बताएंगे कि निर्देश देने का काम भी होता है। टाइप डेटा फीड करने के अलावा निर्देश भी देते हैं। चलिए, इसके द्वारा डेटा, अब डेटा में जो क्या क्या आ गया देखिए, संख्या। संख्या मतलब कुछ भी लिखना हो आपको लिख सकते हो। शब्द, शब्द का मतलब हमें लिखना, अगर ये जो लिखा हुआ ये लिखना हो तो टाइप करके लिखते चले जाएंगे, अपना नाम लिख सकते हैं, है ना, वो शब्द हो गया। शब्द का मतलब चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हो, चाहे वो हिंदी के, चाहे दुनिया की किसी भाषा का शब्द हो। ठीक है, चाहे हिंदी लिखना हो, चाहे अंग्रेजी लिखना हो, सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट का मतलब अंदर डाला जाता है। ठीक है, यह टाइपराइटर जैसा ही होता है। देखिए, पहले क्या होता था, टाइपराइटर होता था कि कुछ भी लिखना होता था तो हम लोग क्या करते थे, बटन दबाते थे और छप जाता था वो। उसमें एक इंक लगी होती थी तो वो जाके उस पर पेपर पर टच करती थी ऐसे ऐसे। आज भी तहसील में वैसे ही होते हैं। तहसील जाओगे जब, तो वहाँ पर आज भी जो है मैनुअल टाइपराइटर होते हैं जिनसे टाइप होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स का मतलब ABCDFGH, A से Z तक होगा। इसके अलावा काखा गाघा भी हो सकता है, ऐसा नहीं अंग्रेजी के होंगे। नंबर होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और क्या होगा, स्पेशल कीज़, ये बताएंगे अभी क्या होता है इसके अंदर। और कुछ फंक्शन कीज़ होती हैं, पंक्चुएशन कीज़ होंगी। कीबोर्ड में लगभग 106 कीज़ होती हैं। आपको याद रखना है कितनी कीज़ होती हैं, 106 याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक कीबोर्ड का एक इमेज दी हुई है और उसमें समझाया गया है कि देखिए अल्फ़ाबेट कीज़, यानी A से Z तक जो है अल्फ़ाबेट कीज़ हो गई, इंटर कीज़ हो गई। तो यहाँ पर ये इमेज क्लियर नहीं है ना, साफ नहीं है, तो हम एक बेहतरीन इमेज लेकर आएंगे, उस पर आपको समझाएंगे। ठीक है, हाँ, ध्यान से देखो बेटा, ये दोबारा क्लास नहीं हो पाएगी। तुम सोचो कि यहाँ आप सब दोबारा समझा देंगे ना, दिक्कत हो जाती है बेटा। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। अब हम दूसरी इमेज लेंगे। नहीं रुक जाओ, इसको समझ लेते हैं, चलते रहोगे जस्ट वंस। क्लियर नहीं है मुझे ये भी, चलो इसको देखते हैं हम लोग पहले। देखिए ये दिख रहा साफ साफ। अब देखिए, समझिए इसको। चलिए, अब हमने ले लिया है कीबोर्ड। ठीक है, दिख रहा है कीबोर्ड, इसको समझना है हमें। ठीक है, स्टेप बाय समझेंगे क्या है। देखिए, इस तरह कीबोर्ड को रखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले है क्या लिखा हुआ, एस्केप। क्या लिखा हुआ है, एस्केप की। यहाँ पर देखिए, इस पर लिखा होता है ECS, इसको पढ़ेंगे हम लोग एस्केप की। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जो बना हुआ है इतनी कीज़, ये क्या लिखा है, फंक्शन कीज़। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन कीज़। ये F1 से F12 तक, यहाँ पर F1 है और ये F2 है,
यहाँ देखिए F1 से लेकर ये कहाँ तक होगा, ये F12, कहाँ तक, F12 तक। इनको हम लोग कहते हैं फंक्शन कीज। इनका अलग वर्क है, ये जब हम आपको कराएंगे प्रैक्टिकल तब बताएंगे इनका अलग अलग क्या काम होता है। एक फंक्शन की हम आपको बता चुके हैं, Alt F4 दबाकर हम लोग किसी विंडो को कहाँ बंद करते हैं और शट डाउन का भी इस्तेमाल इसी में करते हैं कि नहीं करते हैं। तो F4 का यूज़ कर लिया, F1 का यूज़ क्या होता है, F2 का यूज़ क्या होता है, F3 का यूज़ क्या होता है, हर की का एक अलग यूज़ है, ठीक है। चलिए वो बात बताएंगे, अभी इसको हम समझेंगे। चलिए इधर आ जाते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, नेविगेशन, क्या लिखा है, नेविगेशन कीज। देखिए ये देखिए एरो बने हुए हैं, इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं, इससे दाएं जा सकते हैं, इससे बाएं जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं नेविगेशन कीज, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन है, होम का है, पेज अप पेज डाउन, मतलब पेज को ऊपर करना हो तो पेज अप कर देंगे, पेज को नीचे करना हो पेज डाउन कर देंगे। डिलीट बटन है, किसी चीज़ को डिलीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, देखो देखो ये बटन जो है हम लोग क्या कहे गए, ये वाले ये नेविगेशन कीज के हैं, ठीक है। आगे समझ गए। अभी बस आपको समझना है और याद रखना है कौन सा सेक्शन किस कीज का है, ठीक है। वर्क क्या है उसका, वर्क वो बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन कीज, क्या लिखा हुआ है। अब आप खुद देख सकते हैं, ये वाला देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, देखिए यहाँ लिखा है नमलॉक 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 डेल इंटर प्लस माइनस। यहाँ से हम लोग नंबर डाल सकते हैं। देखिए नंबर के लिए अभी आगे बताएंगे, इधर भी कीज होती है, इधर भी कीज होती हैं। तो ये वाला क्या है, कैलकुलेशन। इससे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट। जिसे हमें 4 5 जोड़ना है तो 4 दाबेंगे, प्लस दाबेंगे, 5 दाबेंगे, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं, गणित का यूज करते हैं इधर से, ठीक है। ये वाली कीज हो गई। अच्छा इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, नंबर, क्या लिखा है, देखिए ये देखिए क्या लगा है, तीर, नंबर कीज। अब आप देख सकते हैं, देखो इधर देखिए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 माइनस प्लस, ये नंबर कीज हो गई। कौन सी हो गई, नंबर कीज यहाँ भी हैं और नंबर कीज यहाँ भी हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों को इजी पड़ता है, ये कैलकुलेशन है कीज, तो नंबर कीज होगा, ठीक है। यहाँ से भी नंबर डाल सकते हैं। अगर हमें 8 टाइप करना तो चाहे 8 यहाँ टाइप कर दें, चाहे तो 8 यहाँ से टाइप कर दें, ठीक है। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये लिखा है स्पेशल कीज। देखिए ये जो पीला बना हुआ है, इतनी कीज देखिए, इतनी कीज देखिए, ये वाली ये स्पेशल कीज है। देखिए इसके अंदर कौन कौन की आ जाएंगी, टैब आ जाएगा, कैप्स लॉक आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, कंट्रोल, होम पेज है, आल्ट है, ये स्पेस बार है, आल्ट, ठीक, इंटर, ये जो है हमारी स्पेशल कीज़ हैं। देखिए स्पेशल कीज़ का वर्क अलग होता है, जैसे कि इंटर का यूज़ बहुत हम लोग करते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक से हैं हम लोग लेटर बड़ा छोटा कर, जैसे हमें लिखना है, टाइप करना है कैपिटल ए, तो जब हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो कैपिटल ए होता है। हमें इस्तेमाल करना है कैप्स लॉक, फिर से प्रेस करते थे ना, तो कहीं इनके भी अलग अलग यूज़ हैं, ठीक है। टैब का भी यूज़ है, वो जब वर्क कराएंगे आगे तब जान पाओगे क्या। अभी तुमको केवल इसको दिमाग में रख लेना है कि कौन सी कीज़ का क्या नाम है, ठीक है। चलिए अब देखिए अल्फ़ाबेट कीज़, देखिए ये देखिए यहाँ से Q से लेकर Q W E R T Y U I O P A S D F G H I G H J K L J X C V, तो ये वाला जो है ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या है ये, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसीलिए इसको कहा क्या गया, अल्फ़ाबेट्स कहा गया। क्या कहा गया, अल्फ़ाबेट्स कहा गया, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको कीबोर्ड का एक चित्र बनाना होगा और उस पर आपको क्या करना है, उस पर सारी कीज़ को बनाना है और सारी कीज़ के बाद वो जो सेक्शन बने हैं अलग अलग ना, इनको लर्न कर लेना है। कोई आपसे अगर पूछे बताओ बेटा कैलकुलेशन की कहाँ पर होती हैं, तो बता दो बेटा ये वाली कैलकुलेशन की है। आपसे पूछे नंबर की कहाँ है, तो बता दो कि ये नंबर की है ना। चलिए एक इमेज आपको और दिखाते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए इस इमेज को देखिए, दिख रहा है इमेज। आपको एक कीबोर्ड बनाना है, ठीक, और कीबोर्ड सबके पास रखे हुए हैं, रखे ना कीबोर्ड रखे, सब लोग कीबोर्ड बनाएंगे, स्केल ले लेंगे, स्केल लेने के बाद बड़ा सा बनाएंगे और देखिए स्केप की दी हुई यहाँ पर दी है, ठीक है, नहीं दी है, देखिए दी है, ये स्केप की ESC लिखा हुआ है। ये वाला देखिए फंक्शन कीज हो गया, यहाँ पर देखिए F1 F2 F3 F12 तक, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेशन कीज हो गई,
या इसको न्यूमेरिक की भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें देखिए थोड़ा सा और विस्तृत किया गया है, जैसे कि ये वाला जो है बड़ा वाला, इसको अलग से हम लोग क्या कहते हैं। देखिए दो चित्र बनाएंगे, एक पहला वाला चित्र बनाएंगे जिसमें हम केवल अलग अलग बटन को नहीं बताएंगे। ये लंबा वाला जो है बटन सबसे क्या है, स्पेस बार। क्वेश्चन आ जाता है, बताओ कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन कौन सा होता है, स्पेस बार। देखो लिखा है स्पेस बार, देखो ये तीर का निशान लगा है, क्या लिखा है देखो, स्पेस बार। इसका नाम देखिए, हर की के ऊपर एक नंबर लिखा है, नाम लिखा है, देखो ये लिखा है SHIFT शिफ्ट। ये देखिए CTRL कंट्रोल, हमने आपको सिखाया कंट्रोल Z, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, बताया ना कॉपी करना, सब बटन के ऊपर लिखा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इनके चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो समझ में आ गया कीबोर्ड सबको, ठीक है। देखिए कीबोर्ड दो तरह का भी होते हैं, बता दें। ये कीबोर्ड में वायर है क्या, अब वायरलेस आने लगे हैं। आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें देखिए वायर लगा हुआ है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, वायर वाला भी हो सकता है और बिना वायर का भी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वायर और वायरलेस वाला, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया इतना। चलिए आपकी किताब में देखिए क्या बना है, आगे बता देते हैं आपकी किताब में भी, कि आप कंफ्यूज ना आप लोग हों। देखिए आपकी किताब में दूसरा चित्र जो बना है वो ये बना है, देखिए ये वाला, देखिए बना है कि नहीं, देखिए बना है देख लो, देखिए कैप्स लॉक, देखिए अब देख लीजिए कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक लिखा है। यह एक टॉगल की होती है जो दो अलग अलग इनपुट मोड के लिए कार्य करती है। अगर हमें कैपिटल ए बनाना हो और फिर स्मॉल ए बनाना हो, देखिए यहां लिख देते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैप्स लॉक को एक बार क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो कैपिटल लिखने लगेगा, अगली बार फिर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ए हो जाएगा या लोअर केस हो जाएगा। इसका ये काम होता है। अल्फ़ाबेट कीज देखिए, कौन से अल्फ़ाबेट कीज हैं, देखिए हैं, इनसे क्या करेंगे, देखिए इन कीज में अक्षर होगी, संख्या होगी और संकेत छिपे होते हैं। हमें 4 5 6 ABCD दबाना हो, दबा देंगे। देखिए आगे न्यूमेरिक कीपैड, देखिए ये देखिए न्यूमेरिक कीपैड है, 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा हुआ है। कर्सर नियंत्रण कीज, देखिए ये कर्सर ऊपर अप डाउन करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, एरो लगे हुए हैं, ठीक है। ये नेविगेशन की या कर्सर वाले हैं। इंटर कीज, देखिए इंटर कहाँ लिखा हुआ है, ये इंटर कीज हो गई आपकी, ठीक। चलिए डिलीट कीज, देखिए डिलीट का ऑप्शन कहाँ बना हुआ है, DELET, डिलीट का हो गया, ठीक है। बैक स्पेस की देखिए कहां पर है, बैक स्पेस दिखा किसी को, ये देखिए एरो लगा हुआ है, इस पर लिखा नहीं है, कहीं कहीं लिखा होता है, ये बैक स्पेस है, ठीक है। बैक स्पेस देखिए इस की से स्क्रीन पर लिखा हुआ अक्षर, इससे क्या होता है, अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो टाइप करके हटाना चाहें बैक स्पेस से हटा सकते हैं। इसके फंक्शन हम बाद में बताएंगे, ठीक है भाई, जब MS वर्ड पे जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका क्या हो गया, देखिए यहां तक हमने सीख लिया। आज हमने कहां तक सीखा है, इनपुट डिवाइस में। अब अगले हम उसमें लेक्चर में सीखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या मॉनिटर हो गया, स्पीकर है ना, वो सारा कुछ है वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बनाएंगे इसमें।